हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की इन्वायरमेंट स्टडीज की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आज के रहने वाले हैं। उम्मीद है आप पूरे सेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है, एक खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं। तो देखिए, 1 या 2, 2 या 3 या 4, 9 या 10 या 4 या 5। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक खास श्रृंखला में अधिकतम कड़ी होती हैं 4 या 5। कड़ी किसे कहते हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, फिर हम खास श्रृंखला के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं। लेकिन कड़ी देखिए, सूरज ने फोटोसिंथेसिस से खाना बना लिया, पौधों को हिरन ने खा लिया, हिरन है ना, हिरन को कोई जंगली भेड़िया या कोई और खा गया, शेर चीता। इस तरीके से कितनी कड़ियों में ये खास श्रृंखला होती है, जंगल में जो खास श्रृंखला चलती है। तो आंसर है 4 से 5 में होती है। इसके बाद हम भोजन का जो पिरामिड होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि जो घास होती है उसको कीट पतंगों ने खाया, उसको चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो 4 स्टेज या 5 स्टेज की श्रृंखला यहाँ पर होती है। तो काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। कोई भी उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए निर्माता तत्वों पर निर्भर होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। खास श्रृंखला में अलग कदम माध्यमिक उपभोक्ता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मतलब क्या होता है इसमें अगला कदम, इसका मतलब है बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। तो जो सबसे पहले घास को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना। और जो घास फूस खाने वालों को खा जाए वो द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय। इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार और ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए, इससे बनने वाली जो आकृति है वो होगी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जो आकृति है वो उपस्थित जीवों में भार और ऊर्जा के आधार पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भार, देखिए इसका क्या मतलब है, छोटे जीव जिनका भार कम है उनकी संख्या ज्यादा है, और जिनका भार ज्यादा है उनकी संख्या कम होती है, वो टॉप पर होते हैं। इस तरह से पिरामिड तैयार होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो होता है सदैव सीधा। क्यों? क्योंकि सभी का सीधा संबंध है। बच्चे इसे लगा देते हैं सदैव उल्टा, जो कि गलत हो जाता है। इसको आप बिल्कुल ना लगा के आए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और 10% एनर्जी का कन्वर्जन होता है नीचे से ऊपर की ओर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। देखिए, समस्त शाकाहारी जीव जो शाका खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि सबसे पहले घास फूस को वही जीव खा रहे हैं, उसके बाद उनको कोई और खा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर वो ही आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक घास स्थल में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। देखिए, एक घास स्थल में पूछा है, घास स्थल में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि घास फूस सीधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, वो डिपेंडेबल नहीं है किसी चीज को लेकर। ईश्वर की रोशनी उनको मिलती है सूर्य की, और फिर वो आगे जाकर और जीवों का पेट यहाँ पर भरने का काम करते हैं। तो जीवों की श्रृंखला में जो है ये सीधा संबंध होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह से जैव भार का उल्टा पिरामिड जो होता है वो किस परिस्थिति में काम करता है। तो देखिए, जैव भार जो होता है, जैव भार का इसमें वर्षावन है, महासागर है, मरुस्थल है या डेल्टा है। तो देखिए, इसमें हमारा आंसर आता है महासागर, क्योंकि महासागरों का जो पानी होता है ये जैव भार को सीधा सीधा यहाँ पर काम करता है उसको रोकने का। और जैव भार का उल्टा जो पिरामिड होता है वो उसकी विशेषता है, क्योंकि छोटे जीव बड़े जीवों को पानी में से बीन बीन कर खा जाते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में जो हमारे पादप होते हैं, जैसे हिरन, भेड़िया, शेर को इनको खाते हैं, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। देखिए, यदि पेड़ को हिरन खा जाए, पौधे को, और हिरन को भेड़िया खा जाए और भेड़िया को शेर खा जाए, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा सबसे लास्ट वाले में होगी, शेर में। क्यों? क्योंकि शेर ने सबकी ताकत का 10% यहाँ पर खींच लिया है अपनी ओर। मैंने बताया आपको कि जो अंतिम पिरामिड पर होता है उसमें सबसे ताकत होती है। देखिए, दोबारा क्वेश्चन घूम के पूछा हुआ है, पादप, हिरण, भेड़िया, शेर में निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, है ना, सबसे कम ऊर्जा। देखिए, निर्मित खाद्य श्रृंखला में तो सबसे कम ऊर्जा सबसे कम उम्र, तो ज्यादातर बच्चे क्या लगा देंगे, इसको शेर लगा देंगे। तो सबसे कम ऊर्जा यहां पर मिलेगी प्राथमिक उपभोक्ता को, वो मिलेगी हिरन को। आप यहां पर शेर देख के सोच रहे होंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो
सर ने यहाँ खरगोश छाप रखा था तो आंसर शेर बता दिया, और इस बार शेर छाप रखा है तो आंसर हिरन बता दिया। ताकि आप इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, ऐसा ना है केवल चित्रों पर ही आप ध्यान दें। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? देखिए द्वितीयक उपभोक्ता का जो उदाहरण है वो मेंढक है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी घास फूस होती है, उस घास फूस को कौन खाता है? उस घास फूस को खाते हैं छोटे छोटे कीट पतंगे। उन कीट पतंगों को कौन चट कर जाते हैं? ये भाई साहब चट कर जाते हैं, मेंढक भाई। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, द्वितीय उपभोक्ता में आता है हमारा मेंढक। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी मोस्ट है। प्रत्येक श्रृंखला में श्रृंखला कहां समाप्त होती है? देखिए श्रृंखला समाप्त होती है उसके अंतिम घटक पर। जैसे ये बाज बैठा है, ये अपनी श्रेणी का अंतिम घटक है, बाज को कोई नहीं खाने वाला। ये शेर बैठे हैं, शेर अंतिम घटक है, इसके बाद ये गल सड़कर ही मर जाएंगे, इनको कोई नहीं खाएगा। तो ये जो है अंतिम घटक होते हैं अपनी श्रृंखला के। जैसे लकड़बग्गा भी होता है, वो भी है ना, तो वो अंतिम श्रृंखला के हैं। तो यहां पर है प्राथमिक खाद्य श्रृंखला कहां समाप्त होती है? तो वो आती है अपघटक पर। लेकिन यह पूछता कहां से शुरू होती है? तो उत्पादक से शुरू होती है, पेड़ों से, पेड़ पौधों से, है ना, और खत्म होती है अपघटक पर। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।